बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुआशरे में चंद बातिल परस्तों को आवाम में बड़ी शोहरत मिली है। वजह क्या है? संजीदगी के साथ अगर इस मौजू पे सोचा जाए तो यही नतीजा निकलता है कि ये लोग नरम अंदाज में गुफ्तगू का फ़न जानते हैं। नरम गुफ्तगू एक सेहर और जादू है जिससे बड़ी हद तक आपको कामयाब नताइज मिल सकते हैं। कुछ अरसा पहले एक गैर मुक़ल्लिद इमाम मस्जिद ने गैर मुक़ल्लिदीन के मौजूदा असर के मुज्तहिद शेख अमीनुल्लाह पेशावरी से अहनाफ के अंदर काम करने का मशवरा तलब किया था। तो शेख अमीनुल्लाह पेशावरी ने जवाब में कहा था कि आप बड़ी हिकमत से काम को आगे चलाइए। आप बेशक अहनाफ की मस्जिद में नमाज पढ़ें, लेकिन फ़िलहाल रफ़ुल यदैन शुरू न करें। बस आहिस्ता आहिस्ता मुक़्तदियों की ज़हनसाज़ी करें और इमाम साहब का नाम लेते वक्त रहिमहुल्लाह ज़रूर कहा करें। हालांकि मज़हब अरबा वाले पूरी दुनिया में रहते हैं, कभी कोई हनफी शवाफ़े के इलाक़े में इस नियत से गया नहीं कि आप वहाँ किसी को दावत देकर हनफी बनाएं, और न शवाफ़े वगैरह ने कभी यूँ किया है। गैर मुक़ल्लिदीन हनफी मज़हब से लोगों को पैरा कर यही कहते हैं कि हनफी मज़हब वाले मुशरिक हैं, खालिस मुवाहिदीन तो हम ही हैं। कहने का मकसद ये है कि लोग बड़ी महारत, चालाकी, फ़रेब और नरम अंदाज से अवाम में काम करते हैं, जिसके बहुत हद तक कामयाब नताइज भी इनको मिलते रहते हैं। अभी चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर बेअदब गैर मुक़ल्लिद हिदायतुल्लाह नामी ने मरकज़ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नाम से एक तालीमी इदारे के खोलने का ऐलान किया, जिसमें बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ नर्सरी से प्राइमरी तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। हालांकि ये लोग इमाम साहब के साथ बुग़्ज़ रखने में आखिरी हुदूद को भी पार किए हुए हैं। कोई कहता है कि इमाम साहब को अरबी नहीं आती थी, कोई कहता है कि इमाम साहब को सिर्फ 17 अहादीस याद थी। इनसे तो मैं ही अच्छा हूँ, मुझे 17 से ज़ायद अहादीस याद है। जबकि कोई कहता है कि इमाम साहब हदीस के बजाय क़ियास पर अमल करते थे। बल्कि बाज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि इमाम साहब से ज़्यादा इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाला कोई दूसरा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। इसी तरह इमाम साहब के मुक़ल्लिदीन से ये लोग जितना बुग़्ज़ रखते हैं वो अज़हर मिन शम्स है, लेकिन अहनाफ को धोखा देने के लिए इमाम साहब के नाम पर बाकायदा इदारे खोलते हैं ताकि अहनाफ के बच्चों को भी बआसानी शिकार कर सके। सीरतुन नबी के उन्वान से 10 रोज़ा कोर्स कायम करके लोगों को इख्तिलाफी मसाइल पढ़ाकर यही तासुर देते हैं कि हदीस और फ़िक़ह के दरमियान तारुज़ है। इनके इस तर्ज़ अमल से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि नामुनासिब रवैया और तल्ख़ लहजे के बजाय नरमी के साथ हम बहुत कुछ लोगों तक मुंतकिल कर सकते हैं। अहल सुन्नत वल जमात के सही अक़ायद व नज़रियात सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर बात को कड़वी लहजे में अदा कर लें। मुनाज़रा चूँकि एक फ़न है, इसके करने के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अहले हक़ मुनाज़िर फ़रीक़ मुखालिफ़ को देखते हुए अपने तर्ज़ तकल्लुम को भी बदल सकते हैं। मुनाज़रे में कभी लहजा मीठा और कभी जोशीला होता है, लेकिन मुनाज़रे से हट कर हर एक को हर वक्त मुनाज़िर का अंदाज़ इख्तियार करना बजाय फ़ायदे के नुकसान भी दे सकता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में आजकल उसी शख्स को बहुत ही पसंद किया जाता है जो परले दर्जे का बेअदब और गुस्ताख हो। हालांकि अक्लमंद शख्स वही है जो अपनी बात से दुश्मन का दिल भी जीत जाए। अपनों को मुतमईन करना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि दूसरों का दिल मोल लेना ही मुश्किल तरीन काम है। और ये तब हो सकता है जब हम अपने लहजे और तर्ज तकल्लुम में शिद्दत की बजाय नरमी पैदा कर लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल